तो मैं इस वीडियो में जो है मार्केट एनालिसिस और साथ ही साथ एंट्री हम कहाँ करेंगे, हम लोग रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट हम बताते हैं और साथ ही साथ हम बताएंगे कि ये बिग प्लेयर के साथ हम कैसे चले। इसके लिए हम आपको अभी बताते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप इसमें देखिएगा। अगर आप देखते हैं इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं और एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है समझना। अगर आप इसको समझते हैं तो अच्छे जगह आप एंट्री और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये बड़े प्लेयर के साथ आप चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आदमी 1 मिनट पे 5 मिनट पे ट्रेड लेते हैं तो उसमें बहुत लगता है कि हम छूट जाएंगे, हमसे ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए। पॉइंट 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 20 पॉइंट, इस तरह से 200 पॉइंट। तो ये है इथेरियम का चार्ट, ठीक है। हम आपको बताते हैं कहाँ वेट करना चाहिए आदमी को और कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। मैं आपको ये ओवरऑल बताऊंगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कहाँ एंट्री लेना चाहिए और कहाँ वेट करना चाहिए। ये सबको हम डिलीट कर देते हैं तो ओवरऑल मार्केट को हम समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप भी अगर मार्केट में हैं, ट्रेडर हैं, तो आपको पता होगा, कुछ न कुछ तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको वही जो है बताना चाहता हूँ कि आप देखिए और अच्छे सीखिए, जहाँ कि आपको ओवरऑल मार्केट समझ में आएगा और साथ ही प्रॉफिट आपको बिग होने की चांस रहता है। बिग प्लेयर के साथ है तो आप जान सकते हैं कि हो ही सकता है। तो देखिए ये इथेरियम का चार्ट है। चलिए अब चार्ट पे हम बताते हैं, उसके बाद आपसे हम बात करते हैं, ठीक है। ये है इथेरियम का चार्ट। अगर हम देखेंगे कि यहाँ मार्केट ओवरऑल और ये गिरा, फिर से धीरे 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 करके अच्छा खासा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये अच्छा फॉल आया। चलिए मार्केट में अगर कहीं हम एंट्री नहीं लेते हैं तो देखिए एंट्री कहाँ ले सकते हैं। हम वेट करके एंट्री कहाँ लेंगे हम ये बताएंगे। मेरा फोकस ये है कि हम एंट्री कहाँ लेंगे और कब लेंगे, ताकि अच्छा प्रॉफिट हमको मिले, लॉस होने की संभावना कम हो। ओवरऑल लॉस होता है लेकिन संभावना कैसे कम होता है और बिग प्लेयर के साथ हम कैसे चले, ये हमको बताएंगे मार्केट समय, ठीक है। मान लीजिए इस मूव में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए मूव में है, हमको कहीं एंट्री नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ से गिरना शुरू किया, डर मारे नहीं लेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि अगर ये इतना हो गया है अपसाइड, क्या ये डाउन आएगा? जी हाँ, बिल्कुल है कि कोई भी डरेगा। रिवर्सल ट्रेड के लिए कोई भी डरता है। रिवर्सल कोई ट्रेडर है तो उनका बात अलग है। हम बताते हैं रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट और कहाँ पे एंट्री ले। सबसे बढ़ के हम बार बार बोल रहे हैं कि एंट्री कहाँ पे ले, कैसे ले, पेशेंस बनाए कैसे, वैसे देखिए, ठीक है। हम यहीं पे एंट्री कहीं पे हमको नहीं मिला, ओवर गिरने टाइम भी हमको एंट्री कहीं नहीं मिला, ठीक। गिरने टाइम भी कहीं एंट्री हमको नहीं मिला। देखिए यहाँ टाइम बिताया, यहाँ ऐसे तो हम यहाँ पे एंट्री बनाए थे मेरा, तो अच्छा खासा ये फॉल हम पकड़े थे। लेकिन रिटेल ट्रेडर जब चाहते हैं कि हम कहाँ ले, कब ले, कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया, पुल बैक गिरा, पुल बैक, फिर यहाँ से बहुत लंबा गिरा, ठीक। तो आप इसमें क्या सोचेंगे कि इतना मार्केट गिर चुका है, अब नहीं गिरेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो और रिटेल सोचेगा कि नहीं और गिरेगा। जो यहाँ पे एंट्री लिया वो फंसा, देखिए ऊपर गया। ऊपर जाने के ऊपर देखिए हम बताते हैं, तो यहाँ तो जो भी लेगा रिटेल ट्रेडर ही लेगा, अब वो तो फंस गया। तो हम क्या चाहेंगे कि हम देखिए ये 200 मूविंग एवरेज, इसके लिए हम बाद में बताएंगे। तो प्राइस एक्शन कैसे होता है मैं वो बताता हूँ। तो हम क्या सोचेंगे कि देखिए रिटेल ट्रेडर हम लोग हैं, कई हैं, लेकिन कैसे सोचते हैं कि ठीक है हम एंट्री इधर कहीं नहीं बना पाए, मार्केट हमसे मिस हो गया, ठीक। तो मिस हो गया, सोचेगा कि और नीचे जाएगा, ये भी दिमाग में आता है। लेकिन सोचना क्या है कि और अगर नीचे अगर आना है, अगर इसके नीचे अगर और जाएगा मार्केट, तो चलते तो जाएगा नहीं, ऊपर नीचे तो करेगा ही। तो हम क्या सोचेंगे, ये अगर ऊपर आता है कुछ तो हम एंट्री बना सकते हैं। तो एंट्री हम कहाँ बनाएंगे, जब जो है कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। 4 घंटा का चार्ट है, आप ये नहीं सोचिएगा हम 1 घंटा 5 मिनट पे बता रहे हैं, ये 4 घंटे का चार्ट पे हम बता रहे हैं। उसके बाद 1 घंटे बताएंगे, 5 मिनट में भी बताएंगे। लेकिन अगर बड़े मूव पकड़ना है तो कैसे पकड़ा जा सकता है वो हम बताएंगे, ठीक है। ये 4 घंटा का चार्ट है। यहाँ देखिए बहुत दिन ये टाइम पास किया और नीचे गिरा। तो हम जान सकते, समझ सकते इस कैंडल को देख करके 1 2 3
3 कैंडल यानी 12 घंटा कंटिन्यू ये गिरा है, तो कहीं न कहीं है कि कुछ न्यूज़ आया होगा। दूसरी बात कि ये बड़े प्लेयर इसमें हैं, बड़े प्लेयर का ही इतना गिराने का पावर अगर है, तो वो बड़े प्लेयर के साथ ही वो नीचे आतना आ सकता है, हम लोग नहीं गिरा सकते, ठीक। और कोई भी इतना ट्रेडर नहीं गिरा सकता। बड़े प्लेयर ने इसको एंट्री किया और जितना भी इसने बायर किया तो सबको आउट करेगा, तो सबको आउट करे कौन करेगा? बड़े प्लेयर का। तो इसने बड़े प्लेयर ने इसको सब बायर को, ये देख रहे हैं जितना भी बायर है इसको सबको उसने आउट किया, ठीक है। जितना भी देख पा रहे होंगे इसने आउट किया, इसको जितना भी बायर थे इतने सबको इसलिए बड़े प्लेयर ने आउट किया, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि हम लोग एंट्री कहाँ लेंगे, ठीक है। तो इस पर आप अगर गौर कीजिएगा तो हम क्या सोचेंगे, इसमें बड़े प्लेयर तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक। इसमें बड़े प्लेयर इसमें आ चुका है और हम एंट्री कहाँ करेंगे हम वो बताते हैं आपको। देखिए शानदार तरीका ये रहेगा कि अगर यहाँ पे अगर आता है, देखिए पहली बात ये है कि अगर यहाँ आता है पहला पुल बैक पे, देखिए पुल बैक करके नीचे आया था, हम यहीं पे सोचेंगे पुल लेने के लिए, ठीक। माइंड सेट देखिए मेरा, पहला हम सोचेंगे इतना गिर गया है तो अब नहीं गिरेगा। अगर ये यहाँ पे आता है तो पहला एंट्री हम बना सकते हैं, ठीक। और यहाँ एंट्री बनाएंगे, अगर यहाँ से मेरा एसएल चल जाता है और इसी के ऊपर जस्ट मेरा एसएल रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, कहें कि 4 घंटा का चार्ट है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा का एसएल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इसी के ऊपर जस्ट हम जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर यहाँ से गिरता है तो अच्छा मूव के लिए जो है ये लो टेस्ट कर सकता है, पहला टारगेट मेरा, ठीक। फिर हम अभी ये मार्केट को हम बंद कर देते हैं कि यहाँ से अभी ये कुछ बन रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये ऊपर अगर आता है तो ये आने वाला, ये जो कैंडल देख रहे हैं ये अगर आता है तो यहाँ आएगा तो हम बाय करेंगे, ठीक। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, यहाँ सोच के रखेंगे इस पे। अब कहें क्यों, हम इसलिए सोचेंगे कि अगर नीचे आएगा तो यहाँ से आदमी का थोड़ा बहुत जो है स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगा, तो हो सकता है स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ से अचानक गिरे, इस तरह का कैंडल बन सकता है, ये ऐसा बन सकता है। हम क्या सोचेंगे, पहला एंट्री यहाँ होगा, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस जाता है तो हम उसको बाय नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जाने के बाद एक भी ऐसा कैंडल बनता है 4 घंटा का या 1 घंटा पर हम बताएंगे, अगर बनता है तो मैं एंट्री करेंगे, ठीक। लेकिन देखिए कि यहाँ मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, ठीक। वो क्या किया, वो इससे पहले मार्केट गिर गया, देख पा रहे होंगे ये पहले जो है मार्केट यहाँ टच भी नहीं किया और पहले यहाँ से मार्केट गिर गया तो हमको एंट्री नहीं करना है, पहली बात हमको एंट्री नहीं करना है। ऐसे हम एंट्री यहाँ पे किए थे, आपको हम बता, रिटेल ट्रेलर का हम बता रहे हैं। मेरा एंट्री करने का लॉजिक सिर्फ ये था कि अगर इसी के बीच हम करेंगे तो एवरेजिंग करेंगे। देखिए मेरा माइंड सेट, हम एवरेजिंग क्या करेंगे, अगर यहाँ पहला टच करता है इस आसपास, इस कैंडल के लो पे जो ब्रेक किया है यहाँ टच करता है तो हम पहला यहाँ छोटा क्वांटिटी लेंगे, ठीक। उसके बाद जब ऊपर जो ही जाएगा यहाँ पे इसके बीच में तो और उससे डबल क्वांटिटी यूज करेंगे, समझ लीजिए, पहले छोटा क्वांटिटी यूज करेंगे, ठीक। अगर ऊपर जाता है उससे डबल क्वांटिटी में हम सेल करेंगे। लेकिन देख लीजिए कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम एंट्री कहाँ करेंगे, आपको छोड़िए या हम जो किए, हम सोचेंगे कि यहाँ पर आएगा एंट्री करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए मार्केट ये जो है लोअर लो लगा के ये नीचे गिर चुका, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, मेरा तो एंट्री बना नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये नीचे आ जाता है, लो को टेस्ट कर लेता है, तो फिर हम सोचेंगे कि अभी अब एंट्री नहीं करेंगे। फिर एंट्री कहाँ करेंगे, या तो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हम सोचेंगे, और अब ये जब यहाँ एंट्री नहीं बना, यहाँ नहीं बना और पहले ही गिर गया, अब सोचेंगे चलिए अब इसको स्टैंड करते हैं, अगर आगे आएगा तो करेंगे वरना हम छोड़ देंगे, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे है मार्केट मेरा, ठीक, यहाँ नहीं आया, यहीं से गिर गया, देखिए यहीं से ये गिर गया, मेरा एंट्री बन रहा था, मेरा एंट्री यहाँ बन रहा था, लेकिन यहीं से ही गिर गया, तो यहाँ से भी जाने लगा, तो हम फिर क्या सोचेंगे, अब मेरा फिर दूसरा एंट्री जो है अब इस पे रहेगा, इसको स्टैंड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक।
एंट्री देखिए करने का कि ताकि लॉस हमको मिनिमम हो, नहीं के बराबर हो। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, रिटेल ट्रेडर के लिए जो कि फोमो में आता है। फोमो सबसे बड़ी बात है, फोमो से बचिए आप। एंट्री कहाँ करना मैं वो बता रहा हूँ, जो कि लॉस होने की संभावना बिल्कुल कम रहता है। बड़े प्लेयर के साथ अगर चलते हैं तो आप लॉस से बच सकते हैं। जैसे कहावत में सुनेंगे, अगर हम लोग के गांव में अगर पोखर में नहाते हैं, अब भैंस को नहवाते हैं, भैंस अगर पोसे होंगे जो भी, भैंस अगर नहवाते हैं और देखिएगा अगर हिलने के लिए अगर नहाने वाला अगर नहीं जानता है तो कभी भैंस का अगर पुछड़ी भी पकड़ लेता है तो आराम से वो पार हो जाता है। अगर इमेजिन कोई किए होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे तो, हम तो जान रहे हैं। तो वही है, भैंस कितना बड़ा है, आप कितने छोटे हैं, उसका शरीर कितना भारी है, लेकिन तब पर वो हिल के पार हो जाता है। इसलिए बड़े प्लेयर वो हैं, उसका पुछड़ी हमको पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेंगे वो दिमाग लगाएंगे हम। पहला मेरा क्या था पर्पस कि यहाँ आएगा तो एंट्री करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस जाएगा तो यहाँ भी एंट्री करेंगे, और उसके बाद जाएगा तो हम छोड़ देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जब यहीं से मार्केट यहाँ तक आ गया, देख पा रहे होंगे, अगर मार्केट यहाँ तक आ गया, यहाँ जब आ गया मार्केट यहाँ से ऊपर जाके, तो अब क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि चलिए ये मेरे पास तो एंट्री तक नहीं आया, एंट्री नहीं कि यहीं से पहले गिर गया। अब क्या सोचेंगे कि अगर फिर यहाँ पे आया तो हम एंट्री करेंगे। तो पहले तो इसको स्टैंड कर देंगे इसी तरह, ठीक, इसको हम स्टैंड कर देंगे इसी तरह। अब देखिए मेरा यहाँ एंट्री छूटा, यहाँ छूटा, अब यहाँ पे एंट्री हमको मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे, इसको अच्छे से अगर स्टैंड करते हैं तो यहाँ पे हम क्या बोले, इसको जैसे ही टच करेगा कहेंगे कि यहाँ से बनाएंगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाए ना आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। अब क्या करेंगे, जैसे इसने यहाँ पे आया तो मेरा एंट्री के लिए तो हम तैयार रहेंगे। ठीक, पहली बात, अगर इसने जैसे टच किया, लिमिट हम बना कर रखेंगे, मेरा एंट्री हो जाना चाहिए यहाँ पे। पहली बात, यहाँ जैसे ही आएगा मेरा एंट्री हो जाना चाहिए। अगर एंट्री नहीं हुआ बाय चांस, ठीक, एंट्री अगर नहीं हुआ, ये कैंडल जैसे क्लोज किया ना, आपको 4 घंटा वेट करना पड़ेगा भैया। ये नहीं कि हम जैसे यूँ एंट्री कर लिए, आपको 4 घंटा वेट करना है। तो देखिए वेट करने का मज़ा देखिए, जब यहाँ पे अगर एंट्री लिमिट में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये कैंडल जैसे क्लोज किया ना, डेट मार्केट ऑर्डर एंट्री, डेट मार्केट ऑर्डर एंट्री। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वही कैंडल बनाया और शार्प सेलिंग धीरे धीरे करके नीचे आया, अच्छा टारगेट मिला। आप यहाँ लिमिट पे कर सकते हैं एंट्री। दूसरी, ये क्लोज किया तो मार्केट ऑर्डर में आप कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अगर बचता है 4 घंटे में तो आप एंट्री कर सकते हैं। और एसएल आपका रहेगा इस जोन के ऊपर। कहाँ रहेगा आपका एसएल? इस जोन के ऊपर रहेगा। हम लगा देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। कुछ एंट्री आपका यहाँ बनेगा, अगर हम बोले ठीक है लिमिट में नहीं पकड़ाया तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, सिंपल बात। ये देखिए लगभग 90-92 पॉइंट का एसएल आया, इसी के थोड़ा सा ऊपर, बस मान लीजिए 100 पॉइंट का एसएल हमारा जाने वाला है। 100 पॉइंट का, अगर 100 पॉइंट का जाता है तब क्वांटिटी, उसमें क्वांटिटी मैनेज करके लीजिए ना, 0.5 लीजिए। और यहाँ पर अगर एंट्री आप बनाते हैं तो पहला तो आपको टारगेट यही मिलेगा देखने के लिए, जैसे आप देख रहे होंगे। तो देखिए टारगेट आपको खटाक से नहीं यहाँ आया, और एंट्री देख लीजिए, एंट्री आपका हो चुका है कि लगभग 27 तारीख को 9:30 बजे के आसपास। और वहाँ से आपको टारगेट देखिए कब मिल गया आपको, 27 तारीख को हुआ है तो आपको टारगेट मिल गया है 30 तारीख को। कितना टारगेट मिला है भैया, अगर आप यहाँ रखते हैं 450 पॉइंट, लगभग 570। अब 4 दिन में 500 पॉइंट अगर कैप्चर करते हैं और इथेरियम के चार्ट पर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉफिट बुक किया।
और डरावना भी नहीं लगा, डर भी नहीं लगा। इसको हम बोल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, खतरनाक लेवल का ट्रेडिंग। और सिंपल है। सिंपल इसलिए नहीं है कि हर एक 4-4 घंटा हमको वेट करना पड़ता है, तो इसीलिए खतरनाक है ये। लेकिन अगर माइंड सेट ठीक रहा, ये सिंपल है। हम सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल। देखिए आपको हम दिखाते सिंपल। यहाँ आएगा तो हम लिमिट ट्रेड में लगा देंगे, अगर ट्रिगर हुआ ठीक, नहीं हुआ तो क्लोजिंग के बात करेंगे। कितना सिंपल है ये। और टारगेट देखिए 3 दिन के अंदर आपका 500 पॉइंट आपको मिला है, 500 मिला है। बताइए आप कहाँ किस लेवल पर ट्रेड होंगे। अगर भैया आप 10,000 भी रुपया लगाए होंगे ना, कम से कम 30-40 हज़ार रुपया हो गया होगा। 30-40 हज़ार या 24-32 बेसी 40 से 50 हज़ार रुपये। 10,000 लगा के 4 से 5 दिन में 50,000 रुपया हो गया। लेकिन आपको बताते हैं, कैलकुलेट तो आप कर दिए, आप देख लीजिए कि हमने वेट कहाँ से करना शुरू किया है। यहाँ से, कि यहाँ आएगा तो हम ही खरीदेंगे। यहाँ आने के बाद मतलब आप देखे होंगे, मैंने 11 अक्टूबर से वेट किया था। 11 अक्टूबर से मैंने वेट किया था कि यहाँ आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। 11 जब यहाँ आया 14 अक्टूबर को, तो मैंने वहाँ सोच के रखा था, पहले ही गिर गया साला, वो भी लेट हुआ, एंट्री नहीं लिए। ठीक, फिर यहाँ देखिए, फिर जाते 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 यहाँ मेरा 27 अक्टूबर को आया, यानी कि 11 to 27 मतलब 17 दिन, यानी 15-17 दिन मैंने वेट किया इसके लिए। 15 दिन मैंने वेट किया, तब मेरा ट्रेड बना है। अगर ट्रेड बना है कितनी खतरनाक ट्रेड बना, जो कि 3 दिन में हमको 5 गुना दे दिया। 3 दिन में 5 गुना दे दिया, यानी 10,000 अगर भी हम लगाते हैं तो वो 40 से 50 हज़ार हो गया। 100 का स्टॉप लॉस, 400-500 का 5 गुना। हमको मात्र 3 दिन लगा। वेट कितना किए? 16 से 17 दिन। 16 से 17 दिन मैंने वेट किया और 3 दिन में मेरा टारगेट आके फिनिश। अब आइए हम बताते हैं बड़े मूव के लिए कब जा सकते हैं। ठीक है भैया, जैसे यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे लगभग 80% क्वांटिटी मैंने क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक, 80% क्वांटिटी समझ लीजिए। माइंड सेट देखिए। अब वो रिटेल ट्रेडर का हम बता रहे हैं, बिग प्लेयर का नहीं। बिग प्लेयर तो भैया वो चलाते हैं, हम उसके साथ गाड़ी में बैठल रहेंगे, जहाँ देखेंगे बड़का आग उतर गया भैया, हम उतर जाएंगे। अब देखिए, अब कहेंगे कि यहाँ क्यों बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ अच्छा सपोर्ट है, 1 2 3 बार ले चुका है। तो हम चाहेंगे कि पहले 80% क्वांटिटी यहीं पे बुक हो। कितना? 80% क्वांटिटी जो है हम बुक यहीं पे करेंगे। देख पा रहे होंगे माइंड सेट। और लॉस भी देख लीजिए, कभी डरावना कैंडल नहीं बना है। इसे कहते हैं स्नैपर एंट्री 5 स्टार ट्रेड। हम इसको नाम दे सकते हैं 5 स्टार ट्रेड, खतरनाक लेवल। 3 दिन में 5 गुना, बताइए। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पे क्या हमको वेट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। हम तो कहेंगे 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिए, क्योंकि भैया आप उतना देर से वेट करके अगर आप नहीं लेते हैं कुछ, तो कहीं न कहीं ये गलत बात है। ठीक, अब देखिए, अगर 20% क्वांटिटी आप 20% क्वांटिटी अगर आप रखते हैं, 20% क्वांटिटी, तो आप किस लेवल पे जा सकते हैं? 20%, ओनली 20%। अब देखिए 20% क्वांटिटी अगर आप रखते हैं तो देखिए कितना आपको टारगेट मिला होगा। ये देखिए, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा ये था। होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों होना चाहिए, हम भी बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा ही आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो
मेरा ये टारगेट रहेगा, और आया भी, और आया भी, इसको ब्रेक करेगा तो मेरा ये टारगेट है। अब देखिए, आपको 500 यहाँ मिल गया, अगर 20% भी रखते तो मेरा टारगेट ये रहता, 1300 पॉइंट मिला आपको टोटल ओवरऑल, मतलब 800 पॉइंट आपको मिला, 800 पॉइंट आपको मिला, खतरनाक लेवल का। देखिए, अगर फुल क्वांटिटी रहता तो आपको लाखों रुपया होता, लाख रुपया होता। 1300 पॉइंट यही नहीं है दोस्त, और 27 से लगभग लेकर के कहाँ पर आपका आया है, यहाँ देख लीजिए, लगभग 19 नवंबर, अक्टूबर नवंबर, लगभग 1 महीने से कुछ कम पड़ा। अगर स्विंग ट्रेड करते हैं भैया, 1 महीने में आपको 10,000 से 1 लाख हो गया। आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए ठीक है, हम नहीं किए, 20% क्वांटिटी हमने यहाँ पे रखता तो 800 पॉइंट मिलता, मतलब उससे भी डबल। अब ये तो पहले यहाँ पर आपका 40,000 होवे किया, अगर यहाँ भी आता, बताइए इस लेवल पे 20% ने भी आपको 10-20 हज़ार दिया रहता। तो आपका टारगेट था 40 से 50 हज़ार, आपको मिला कितना, 70 से 80 हज़ार, 60-70 हज़ार, 80 हज़ार आपको मिला। 20% ने भी आपको 20 हज़ार से कम नहीं दिया होगा। 20% क्वांटिटी अगर होल्ड करते हैं तो आपको 20 हज़ार मिला होगा। ऐसे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, साला उड़ेगा तो मेरा 20 हज़ार आएगा, 30 हज़ार, नहीं तो कुछ नहीं। ये हुआ खतरनाक ट्रेड, इसको हम 5 स्टार ट्रेड बोल सकते हैं। बताइए, आपको मिला कि नहीं मिला? 800 पॉइंट आपको यहाँ से मिला, आप क्या चाहते हैं? ये होता है स्विंग ट्रेडिंग का पावर। एंट्री और एग्जिट आप जहाँ चाहे निकल सकते। देख लिया, आपको बता दें कि यहाँ तक आना चाहिए, आया भी। तो माइंड सेट हमेशा बिग प्लेयर के साथ रखिए। चलिए, और अगर लाइव में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। मैंने इस तरह के ट्रेड मैंने देते हैं। मैंने 17 दिन वेट किया भाई, उसके बाद ट्रेड पकड़ा। देखो शानदार ट्रेड मेरा मिला कि नहीं। अब क्या चाहते हैं, इसलिए ट्रेड करें अच्छे से, प्रॉफिट ना के बराबर हो। अब कहेंगे चलिए, हाँ मेरा ट्रेड वहाँ तो एंट्री छूट गया, हम एंट्री कहाँ करते हैं? बहुत सारे ऐसे रिटेलर होगा कि ठीक है मेरा अच्छा, हम कहते हैं एंट्री छूट गया। अरे भाई, मेरे ट्रेडर भाई, एंट्री कैसे छूटेगा? आप जब यहाँ थे, यहाँ इसमें थे तो हम बताए थे, कैसे आपका छूट गया? छूट गया जब यहाँ से हम वेट कर रहे हैं 15-17 दिन तक, वेट कर रहे हैं। यहाँ भी आपको मैंने नहीं दिलाया, आपको नहीं दिलाया। हालांकि मैंने एंट्री लिया, लेकिन आपको मैंने ट्रेड नहीं दिलाया। जब नहीं दिला था, आप कहाँ थे? आप एंट्री कैसे छूट गया? छूट गया तो भैया उसको जाने दो ना, फिर से दूसरा बनेगा तो अच्छा लेना। वही फोमो में गुस्सा में आके मेरा छूट गया, ये ले लो, जाएगा फिर जाके सूझ जाना है। और सूते भी है। बहुत बार हमने कैपिटल भी वाइप आउट किए हैं कई बार, तब ये सब माइंड है। और माइंड ये सिंपल है, कोनो टेक्निकल इशू ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ पेशेंस का गेम है। आप हर ट्रेडर से सुने होंगे कि ट्रेड करना एक पेशेंस का गेम है। अगर पेशेंस मैंने 17 दिन 15 दिन रखा तो ये ट्रेड हमको मिला और ये रिवॉर्ड मिला। 15 दिन वेट किया, 15 दिन में हम कितना कमाते, और 3 दिन में मैंने कमा लिया उतना। बताइए, खतरनाक लेवल। तो ये होता है स्नैपर एंट्री, 5 स्टार एंट्री। मैंने 3 बार ड्रॉ किया और 1 बार अच्छा चला, शानदार चला। अब क्या करेंगे? अब देखिए क्या करेंगे। आप कहेंगे भैया हम छूट गए तो भैया छूट गया, कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन छूट गया। चलिए, इसमें तो जो ब्रेक करेगा तो इसमें तो कोई एंट्री नहीं करेगा। अगर जो स्कैल्पिंग किया होगा तो वो एंट्री कर सकता है, ठीक। जब ये आया मार्केट,
हम देखते हैं जो छूट गया उसके लिए हम बताते हैं, ठीक है आपका छूट गया। तो ये मार्केट जब चला 4 घंटे तो आप जान रहे होंगे कि आप मार्केट कितना जाएगा, उसमें एंट्री नहीं करना है। ये अब क्या सोचेंगे हम, सोचेंगे ये कि इसने भैया तो ब्रेक किया है, पहला एंट्री मेरा इसके ऊपर होगा, ठीक। हम क्या सोचेंगे, जिसका एंट्री छूट गया उसके लिए हम बता रहे हैं, जो एंट्री उसमें किया है डैश सॉल्व। आप बैठे रहिए, या वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं, बंद करते सकते हैं। जिसका एंट्री नहीं हुआ मैं उसके लिए बताता हूँ। और वो भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए फुल क्वांटिटी में कोई बुक कर लिया था, हम कब करेंगे छोटे क्वांटिटी से, वो भी कर सकते हैं। आप देखिए तो सही, सुनिए तो सही, सीखिए तो सही, सिंपल है, लेकिन हाँ पैसेंस बनाना होगा, ठीक। अब जिसका एंट्री नहीं हुआ हम उसके लिए बताते हैं। जिसका एंट्री नहीं हुआ तो ये देखिए खटाक से नहीं आया, नीचे नीचे आया, तो क्या करेंगे कि आप जाने होंगे कि जो भी सपोर्ट है उसको ब्रेक करता है, अब फिर नीचे से उसको टेस्ट करता है, वो रेजिस्टेंस का कम करता है। ये लोग भी आप सिंपल जानते होंगे। तो रेजिस्टेंस का कम करने के लिए हम क्या सोचेंगे, ठीक है इसने ब्रेक करके यहाँ आया, अगर यहाँ आता है तो हम एंट्री करेंगे, इसके ऊपर जाता है तो हम निकाल देंगे। ये क्या किया, ये क्या किया, यहाँ तक आया ही नहीं, ठीक, यहाँ तक आया ही नहीं, यहीं से ये कैंडल घुर गया। तो घुर गया तो हमारे दिमाग में क्या घूम रहा है कि ये यहीं से देखिए इतना बड़का कैंडल आ गया यहाँ से, तो हमको लगा कि अब इसमें सेलर जो है आ रहा है, बड़े प्लेयर आ रहा है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि सेलर यहाँ से आना शुरू हो गया है, ठीक है, यहाँ से आना शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक तो ऑलरेडी इतना मार्केट गिर चुका है, हम क्या करेंगे, जो एंट्री नहीं किया वो रिस्क लेगा यहाँ पे, ठीक। एंट्री लेने का अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ये 1 2 3 ये बड़ा कैंडल जब बना तो हमको पता चल गया कि इसमें सेलर एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन होगा कब फुल एक्टिव, जब यहाँ आएगा तब हम ये सोचेंगे। लेकिन यहाँ से फिर गिरना शुरू किया, फिर ये दोबारा जब यहाँ आया, दोबारा जब यहाँ आया अपर चैनल पे यहाँ पे, तो यहाँ छोटा क्वांटिटी में हम बाय करेंगे और एसएल मेरा यही रहेगा, एसएल मेरा यही रहेगा भैया। तो यहाँ लिमिट ट्रेड में हम देखो, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना था, ठीक। लेकिन यहाँ से गिरने का मकसद ये है कि ये बड़े प्लेयर यहाँ से इंटर हो रहे हैं, लेकिन कब इंटर होगा ये हमको मालूम नहीं। लेकिन हाँ ये कन्फर्म ट्रेड है, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन यहीं से जब ये कैंडल गिर गया बड़ा वाला, तो हमको लगा कि अब इनमें इंटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट ट्रेड से ट्रेड लगा देंगे, ट्रिगर करेंगे, ठीक, लिमिट ट्रिगर से। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लेंगे, अगर नहीं लिए तो ये क्लोज जब किया तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। और जो देखिए जो ट्रिगर पे लिया है, जो चलते मार्केट में एंट्री लिया है, तो उसका एसएल ये रहेगा, ठीक, उसका एसएल ये रहेगा। जो यहाँ पे एंट्री लिया उसका एसएल ये रहेगा, और जो यहाँ पे एंट्री लिया है उसका एसएल इस कैंडल पे रहेगा। आप कहेंगे भैया ये तो घोच पोच बता रहे हैं। सुनो भाई, हम क्या कहना चाहते हैं कि मार्केट हमको यहाँ एंट्री लेना था, हम ये जब गिरा तो हम सोचे कि यहाँ जब आएगा तो एंट्री लेंगे, पहला पर्पस। ये मार्केट जब गिरा, देख रहे होंगे, ये मार्केट जब गिरा, ये जब मार्केट गिरा तो हम सोचेंगे कि यहाँ आएगा तो ही एंट्री लेंगे, ठीक है, इसके बीच में एंट्री नहीं लेंगे। ये जब गिरा है तो हम यहीं लेंगे, और यहाँ पे जब आएगा तो हम एंट्री लेंगे। लेकिन ये देख रहे होंगे कि यहीं से मार्केट गिर रहा है, ये देखिए यहीं से मार्केट गिर रहा है, तो इसलिए हमको बुझाया कि इसमें एंट्री, इसमें जो है बड़े प्लेयर इंटर हो रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी नए सेलर हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ का सेलर। तो हम क्यों नहीं, जब यहाँ से गिर गया तो हमको लगा कि ये काम कर रहा है तो ये भी काम करेगा, इसलिए हम एंट्री यहाँ लेंगे कम क्वांटिटी में, ठीक। और दूसरा एंट्री हम ये क्लोजिंग पर लेंगे, ग्रीन कैंडल जब क्लोज किया तो ही लेंगे, समझ गए आप।
समझ में आ रहा है? यस यस कमेंट में बोलो अगर आ रहा है तो, नहीं तो और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्यों एंट्री वहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ नहीं लेना है, इस पे, इस एंट्री के क्लोजिंग पे या रेट पे नहीं लेना है। ये अच्छा कैंडल गिरा तो हमको इसने बताया कि भैया यहाँ पे सेलर है, तो हम फिर कोशिश करेंगे। ये जब जाने वाला रहता है तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि लिमिट ट्रेड में एंट्री ले और अच्छे खासा हम एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिया उसका ऐसे लिए रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पे लिया उसका एसएल ये रहेगा, ठीक, इस जोन के नीचे। और जो यहाँ पे एंट्री लिया है उसका एसएल ये रहेगा, इसका जोन के ऊपर। अब समझिए कहना हम क्या चाह रहे हैं। एंट्री यहाँ लीजिए एसएल यहाँ, एंट्री यहाँ लीजिए एसएल वहाँ। बताइए दो आदमी कहीं छूट सकता है एंट्री? अगर छूटा है भैया तो आपका भी रीजन है। मार्केट में आप देखिए, चार्ट में रहिए, एंट्री लीजिए। ये एंट्री अगर लेते हैं, देखिए सोनेपर एंट्री जो है कितना खतरनाक लेवल का चला हायर हाई में, और आपका टारगेट भी वही रहेगा भैया ये वाला। क्यों? हम यहाँ से बताएं कि अगर इसको टूटता है तो यहाँ तक आ सकता है, तो यहीं से घूम गया, इसका मतलब है कि यहाँ आएगा टेस्ट करने, तो हम एंट्री यहाँ पे ले लिए। अब बताइए यहाँ से आपका एंट्री लिए तो कितना रिस्क रिवार्ड आपका देखिए क्या रहेगा। फिर वही है 100 पॉइंट का, और टारगेट मेरा यही रहेगा। पहले यहाँ आके टारगेट मिला, एंट्री मेरा हुआ है 11 नवंबर को एंट्री हुआ, 11 नवंबर को। टारगेट मेरा आया है यहाँ पे देखिए 19 नवंबर को। 8 दिन लगा आपको आने में। कितना पॉइंट मिला? 750 पॉइंट। 100 पॉइंट अगर मार्केट को दे रहे हो, 750 पॉइंट आपको मिला तो क्या आप चाहिए आपको? अगर 8000 का आप रिस्क ले रहे हैं, 100 में 8700 में 50-60 हज़ार का आपका 70,000 का प्रॉफिट मिला था, आप क्या सोच रहे हैं? क्या है 8 दिन में आपको 70,000 75,000 मिलेगा, और 8,000 का नुकसान लेकर के 10 गुना 1:10, तब क्या सोच रहे हैं भैया? अगर वहाँ जिसका छूट गया तो यहाँ पर लीजिए ना, 100 पॉइंट कैसे ले लीजिए। अगर दूसरा आदमी वहाँ नहीं लेता, क्लोजिंग पे लेता है, देखिए उसको लगभग 150 पॉइंट का एसएल है, लेकिन उतना हम एसएल नहीं कहें उसको लेने के लिए। उसको लेने के लिए ये जोन रहेगा। हाँ, यहाँ पे फिर आएगा, आप एंट्री लीजिए, 50 पॉइंट का है। बताइए क्या गलत है उसमें? रिस्क रिवार्ड क्या है, सही है कि नहीं? तो आप एंट्री लीजिए और शानदार प्रॉफिट बनाइए। खतरनाक लेवल का ये सेटअप है। खतरनाक क्या, पेशेंस का गेम। पेशेंस आप रख ही नहीं सकते। अगर पेशेंस रखते हैं, देखिए 8-10 हज़ार का लॉस लिए, 80,000 का प्रॉफिट हुआ 8 दिन में। उसमें 3 दिन 15 दिन वेट किए, वेट लेके, हाँ वेट देखिए कितना। ये अगर यहाँ पे आया था, कई तारीख को आया था ये 5 नवंबर को एंट्री, हम कब लिए? 6 दिन वेट करना पड़ा। बताइए क्या कर सकते हैं आप? कर सकते हैं तो आपको प्रॉफिट हो भी सकता है। दबा के इस पे वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरा एकदम फैला दीजिए। जो भी दोस्त ट्रेड करना चाहते हैं, प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, एकदम खतरनाक लेवल का है, सिखाने के लिए हम तत्पर हैं। आप सीखिए और अपना ट्रेडिंग लेवल हाई लेवल पे ले जाइए। स्विंग ट्रेड कीजिए, रिस्क मैनेज करके कीजिए, शानदार प्रॉफिट होगा और आप अच्छे ट्रेडर कर सकते हैं। आप कहेंगे भैया मेरा भी छूट रहा है, तो भैया छूट रहा है तो देखिए ना, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क जान रहे हैं कि अगर रिस्क लेते हैं आपका एसएल भी जा सकता है। एसएल भी जा सकता है, ये नहीं कि हमको प्रॉफिट ही होगा। अगर रिस्क लेते तो देखिए आपको हम वही पकड़िए ना जो हम बताएं। ठीक है भैया, हम मान लीजिए कि रिस्क, फिर आपको बताते हैं कि एंट्री, जब एंट्री बता रहे थे एंट्री आपको बता ही देते हैं। कहाँ आपको लॉस भी हो सकता है इसमें, ये नहीं कि 100% चलेगा।
ठीक है, किसी का एंट्री छूट गया, अब मार्केट यहाँ टारगेट दे दिया, भैया यहाँ आ गया तब क्या करें? इसमें लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड मेरा नहीं है। किसी का छूट गया, ये आ गया, ठीक, ये आ गया, अब यहाँ पर टारगेट कर रहा है, तो हम क्या सोचेंगे ना, फिर एंट्री के लिए ये रहेगा मेरा एंट्री के लिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट रहेगा। तो देखिए यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, यहीं से घूम गया, तो हमको एंट्री नहीं लेना है। फिर यहाँ जैसे गया तो लिमिट पे ले सकते हैं, मार्केट भी ले, दोनों ही इसने समय बत दिया है। ऐसे लिए रहेगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ आया कहानी में ट्विस्ट कि भैया यहाँ से अब क्या करें, देखिए ना, हम बताते हैं। अब यहाँ पे तो हम एंट्री ले लिए, यहाँ पे एंट्री तो हम ले लिए, कुछ प्रॉफिट भी दिखाया, फिर रिवर्स ही हो गया। तो हम आपको क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आपने एंट्री लिया कहीं पर भी, कहीं इसका एसएल रहेगा, ये मात्र 60-65 पॉइंट 70 पॉइंट का है, ठीक। चलिए 70 पॉइंट का इसका मान लेते हैं, 70-72 पॉइंट। हम इसके थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे 60 पॉइंट का है, लेकिन चलिए 65 पकड़ते हैं, 65 पॉइंट का, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या रखना होगा? टारगेट तो भैया, पहला टारगेट तो हम बताते हैं कि यही रहेगा, ठीक, क्योंकि ये सपोर्ट का काम किया है अच्छा। तो मेरा टारगेट ये रहेगा। पहले देखिए 60 पॉइंट का अगर आपका है तो 350 पॉइंट मिल रहा है, 350 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। तो आप यहाँ क्या निकलना जायज़ था? हम कहते हैं जो भी क्वांटिटी में आपने बाय किया होगा, ठीक, जो भी क्वांटिटी में आपने बाय किया होगा, आप पेशेंस रखिए। या अगर यहाँ पे नहीं निकले हैं, देखिए आपको 300 पॉइंट दे रहा था, तो यहाँ पर आपको निकलना निहायत ज़रूरी है। क्यों? अरे भैया यहाँ देखिए, ये सपोर्ट के आसपास से अगर इतना वीक कैंडल बनाया है, शायद आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ मैंने एंट्री लिया है। यहाँ पे क्या बताया था कि एंट्री लेने का लॉजिक, अगर ये हमारा छूट गया है तो यहाँ आएगा तो ही एंट्री हम लेंगे। तो यहाँ पाया, मैंने एंट्री लिया, ठीक। अब एंट्री लेने के बाद देखिए क्या साइकोलॉजी काम करता है। मैंने एंट्री यहाँ पे लिया, टारगेट मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। टारगेट हिट नहीं हुआ, ये कैंडल वीक बना दिया। जैसे वीक बनाया ना दोस्त, जैसे इसने वीक बनाया, तो मैंने यहीं पे निकल जाएंगे। 300 पॉइंट है, 1:3 कम नहीं है, 1:3 कम नहीं है। जैसे इसने क्लोज किया कैंडल ना, जैसे क्लोज किया, क्लोजिंग पे ही हम निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट से लेके ऐसा बना है, रिवर्स भी जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे निकलना 100% मांगेंगे कि हाँ श्योर निकल जाना, क्या ना, इतना बड़का वीक अगर देख रहे हैं मार्केट में 4 घंटे में, तो आपको रुकना नहीं है, आपको निकल जाना। 300 पॉइंट लेके निकल सकते हैं, बताइए। अगर 5000 का रिक्स आपका रहता, 7, 8, 56, 5,500 का, आपको देखिए 200-300 पॉइंट दे रहा है, 200 पॉइंट का लगभग 1:2 दे रहा था। आप क्यों नहीं निकलिएगा? एकदम निकलें, क्योंकि रिवर्स भी जा सकता है, हमेशा हम कह सकते हैं रिवर्स भी जा सकता है, क्योंकि इतना बड़का वीक अगर बनता है तो रिवर्स होने की चांस 80% रहता है। अब देखिए गया भी, ठीक है, अगर हम नहीं निकले, ठीक, यहाँ पे अगर नहीं निकले तो निकलना हमारे अनुसार, ट्रेड सेटअप के अनुसार निकलना चाहिए, क्योंकि इतना बड़का वीक अगर बना देता है तो हम सपोर्ट से, वो कि सपोर्ट से आया है, देख पा रहे होंगे कि ये 10 पॉइंट के लिए घुमा है, तो सपोर्ट ही ले गया, तो यहाँ हम निकलना चाहिए। अगर नहीं निकले तो क्या हुआ, एक एसएल हुआ, कितना पॉइंट का, 60 पॉइंट, ठीक, 60 पॉइंट का हुआ एसएल, 1:3 रेशियो में काम किया, 60 पॉइंट का आपका एसएल हिट हुआ। चलिए, अगर निकले हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो 60 पॉइंट आपका गया। दूसरी बात, मेरा टारगेट तो ये है कि भैया यहाँ आएगा तो हम सेल करेंगे। जब ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, ठीक, नहीं हो, फिर नीचे आया,
हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिस्क जो है, ये कैंडल जब बना तो हमको लगा बड़ा प्लेयर इसमें है, लेकिन और कब गिरेगा पता नहीं। तो हम चाहेंगे कि इस जोन में जब एंट्री हम किए थे, चाहेंगे इस जोन में हम फिर से एंट्री करें, री एंट्री कहीं पर भी इसमें। छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे इसी जोन के ऊपर, मात्र 40 से 50 पॉइंट का। भैया मेरा सेटअप देखिएगा, चलिए छोड़ दीजिए इसको। 60 पॉइंट का एसएल गया, या तो बुक किया तो ठीक बात है, नहीं तो जाने दीजिए, ख़त्म हो गया। फिर क्या सोचेंगे, चलिए अब देखिए हम क्या सोचेंगे। यहाँ पे एसएल तो गया, कहानी ख़त्म, चलो भैया मेरा ट्रेड नहीं चला। और मेरा एसएल खा कर ही, मेरे एसएल यहाँ देखिए, मेरा एसएल हिट करके ही मेरा टारगेट पे आया। टारगेट ये बताया था ना, फर्स्ट टारगेट आया, तो क्या करेंगे, रोएंगे, कौनेंगे, नहीं, छोड़ देंगे। कि फिर से अगर फिर से अगर हमको एंट्री करने का मौका मिले तो हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, नहीं। अच्छा पुल बैक देखिए ये है, जो कि यहाँ से अगर गिरा है तो खतरनाक गिरा है भैया, देखिए लोअर लो लगा के। तो हम क्या चाहेंगे, अगर फिर से अगर ये जोन आया, ये जोन पहले यहाँ देखिए, वैसे हम आपको दिखाते हैं, तब आपको पता चलेगा मार्केट से। यहाँ से कि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी गिरा है, यहाँ से नहीं गिरा। हम जब ट्रेड लिया यहाँ से नहीं गिरा, हमको ट्रैप कर दिया, यही ना हुआ मार्केट, समझिए। तो यहाँ से नहीं गिरा, चलिए हमको ट्रैप कर दिया, एसएल हुआ, जो बुक किया अच्छी बात है, जिसका एसएल गया उसके बारे में हम बोल रहे हैं। कि मार्केट यहाँ से गिरा है, मार्केट यहाँ से गिरा है, तो हम चाहेंगे कि अगर यहाँ मार्केट फिर से आता है, मार्केट अगर फिर से यहाँ आता है तो इस जोन में हम ज़रूर एक बार सेल करेंगे, इसी जोन के ऊपर सेल रहेगा। तो क्या मार्केट यहाँ आया है, देखते हैं क्या बात है। अब क्या कहेंगे, देखिए मार्केट ने एंट्री दिया है। अगर ये आपको है, इसमें तो नहीं आया, यहाँ पर लिमिट ट्रेड में अगर ट्रेड किए होंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि यहाँ अगर आएगा तो फिर से हम ट्रेड करेंगे। एसएल गया कोई बात नहीं, 60 पॉइंट, 65 पॉइंट, 70 पॉइंट का। अगर यहीं पे आता है तो फिर से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ देखिए गिर गया, फिर यहाँ से हम लिमिट ट्रेड लगा के ट्रेड किया। अगर ट्रेड यहाँ पे नहीं एग्जिट हुआ तो मान लीजिए इसमें तो होगा भैया क्लोजिंग पे। हमको तो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रिगर होता है तो यहाँ एसएल रहेगा, यहाँ रहेगा तो इसी कैंडल के ऊपर रहेगा। बताइए हम क्या है, क्या ये 5 स्टार ट्रेड नहीं है? लिमिट ट्रेड यहाँ पे अगर करते हैं कि यहाँ अगर आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पे आया और एंट्री किए, इसका एसएल यहाँ रहेगा। क्या देखिए खतरनाक लेवल का टारगेट मिला है रे बाबू, जिसका भी 60 पॉइंट का गया होगा, 60 पॉइंट का जिसने भी अगर एसएल गया होगा तो उसको बताइए क्या मिला होगा उसको। ये देखिए हम क्या बोले, पहला टारगेट ये 500 पॉइंट, एसएल कितना है, मात्र 60-65 पॉइंट। बताइए 60-65 पॉइंट फिर से ट्रेगल है, 500 आपको मिला। अगर होल्ड करते क्या मिलता आपको, ये देखिए। और अभी भी 4 घंटे के अनुसार से आपने वेट करता है इसको, अभी भी मार्केट को। बताइए कितना पॉइंट मिलता आपको, 1400-1500 पॉइंट। अगर इस तरह से एंट्री अगर आप करते हैं तो वीडियो हालांकि लंबा हो गया, आपको सब जगह बता दिए कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ प्रॉफिट को बुक करना है और कहाँ पे छोड़ देना है। 80% क्वांटिटी बुक करना और 20% क्वांटिटी छोड़ देना। 900 पॉइंट 2000 क्वांटिटी दिया, 20% क्वांटिटी ने 900 पॉइंट दिया आपको। प्रॉफिट इतना बड़ा होता है दोस्त, कहने की बात नहीं। अगर इस वीडियो से आप सचमुच सीखे हैं, अपने दिल से हमने सिखाया है, बार बार एक ही बात को हम दोहराए हैं। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, नया ट्रेडर हैं, तो अच्छा खासा लर्निंग इस वीडियो से आपको मिला होगा
और अच्छा प्रॉफिट भी बुक किए होंगे आपने। क्या कहते हैं इसके लिए? अगर इस वीडियो से सहमत हैं, लाइक, सब्सक्राइब और इतना ग्रुप में शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने आईडी जिधर भी लगाना है लगा दीजिए। द ट्रेड द ट्रेड लाइव को इतना सपोर्ट कीजिए कि इतना लेवल का हम ये 4 घंटा में बताएं, हम 1 घंटा पे 5 मिनट पे भी वीडियो लेकर आएंगे कहाँ पे 5 स्टार ट्रेड करना है, कहाँ आपको बड़े प्रॉफिट है। बताइए अगर एक जगह एसएल हिट हुआ है हमारे अनुसार सिर्फ एक जगह, और बताए अगर ये ट्रेड कर लेते हैं किस लेवल का आपका ट्रेड कैपिटल बढ़ा होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। इस द ट्रेड लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइव में आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा 1 घंटा 15 मिनट 5 मिनट। टारगेट कैसा मिलेगा हम आपको बताएंगे। ये 4 घंटे पे है, स्विंग ट्रेड इसको कहेंगे। आप स्विंग ट्रेड से शुरू कीजिए, बेहतर होगा, लॉस होने की संभावना कम होगा। ठीक है, और अब अगले वीडियो रहेगा 1 घंटा पे, फिर 15 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे स्कैल्पिंग भी हम बताएंगे। तो बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।